बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक माय डियर टीचर्स। आज है जनाब नर्सरी क्लास का इंग्लिश का लेसन और इस लेसन में बच्चों ने क्या करना है, कुछ मेरे साथ रिवीजन करनी है क्योंकि आज प्यारे बच्चों बारी है आपकी एक छोटी सी असेसमेंट करने की जिसको आप खुद से करेंगे और फिर टीचर्स को पता चल जाएगा कि आपको कौन सा साउंड और कौन सा अल्फ़ाबेट सही तरह याद है और उसकी लिखाई की भी आपको पहचान है, यानी आप उसको लिखा हुआ देखें तो पहचान सकते हैं और अगर उसकी आवाज़ सुने तो वो भी बता सकते हैं कि कौन सी है। ये टीचर्स ECCE के लेवल पे जो असेसमेंट होती है बच्चों की, वो इस मकसद से नहीं होती कि उनको 10 में से कितने नंबर मिले हैं। वो इस मकसद के लिए होती है कि क्या बच्चों को जो आप कॉन्सेप्ट या आवाज़ शक्ल के थ्रू या वोकैबुलरी के थ्रू समझाना चाह रहे हैं, उनके ज़हन में उनके बिठाना चाह रहे हैं, क्या वो मेंटल इमेज बन गया है या नहीं। और अगर नहीं बना अभी तक, उसमें कोई कमी बेशी है और वो साउंड को अभी तक सुनने और बोलने में सही अदा नहीं कर पा रहे, तो आपको उस असेसमेंट को एज अ टूल इस्तेमाल करना है कि अभी आपने नई आवाज़ों का जो है लेसन शुरू करना है या अभी आपने इन्हीं में से कुछ आवाज़ों को दोबारा से रिपीट करके कोशिश करनी है कि नई आवाज़ें, क्योंकि आगे अल्फ़ाबेट्स जितने बढ़ते जाएंगे उनकी शक्लें, उनकी आवाज़ें, उनकी पहचान, उनकी वोकैबुलरी, ये सब कुछ पाइल अप होता चला जाएगा। तो इसलिए ये जो लर्निंग होती है ये स्पाइरल होती है, एक छोटे सर्कल के ऊपर बड़ा सर्कल बनता चला जाता है और बच्चों के जो है वो कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं। इसलिए जितनी जल्दी निचले स्टेप से ही आप आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें। बाज़ बच्चे ब और ड के दरमियान में आवाज़ को कंफ्यूज करते हैं, बाज़ बच्चे और ई की आवाज़ में कंफ्यूज करते हैं। इसी तरह बहुत सारे फोनिक्स हैं जो कंफ्यूजन जो क्रिएट कर देते हैं बच्चों के लिए। इसलिए आपकी बार बार ड्रिलिंग और ये जो असेसमेंट अभी हम आज करेंगे उसका मकसद ये है कि आप इंश्योर हो जाएं कि नई आवाज़ें अभी शुरू करनी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर मेजॉरिटी बच्चे आपकी क्लास में आवाज़ों को पहचान चुके हैं, वोकैबुलरी को अंडरस्टैंड कर चुके हैं और कुछ एक या दो बच्चे ऐसे हैं जिनको साउंड्स का कोई रिकग्निशन का इशू है, मे बी लिसनिंग का कोई प्रॉब्लम है, मे बी वो उनकी रिटेंशन में भी थोड़ा सा टाइम है, तो उनके लिए फिर आपने कुछ स्पेशल जो प्लान करना है आफ्टर स्कूल या एक्स्ट्रा काम कुछ होमवर्क टास्क के तौर पे देना है या कोई एक्टिविटी आपने उनको अलहदा से करवानी है, तो वो आपने आपकी इंडिविजुअल प्लानिंग पे डिपेंड करता है। क्योंकि ECC में वी कंसिडर एवरी चाइल्ड इज़ नॉट सेम, और अगर कोई बच्चा बहुत जल्दी किसी चीज़ को पिक कर रहा है, दूसरा थोड़ा टाइम लेके पिक कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नालायक है या स्लो है। सो प्लीज़ डोंट कंसिडर दैट। जी प्यारे बच्चों, अभी हम शुरू करते हैं आज का सबक और आज का सबक थोड़ी सी दोहराई आप मेरे साथ करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको ऑप्शन दूंगी, टाइम दूंगी कि आप अपनी किताब के सफ़े पे दिया गया टास्क कंप्लीट कर लें। तो जल्दी से अभी मेरे साथ रिपीट करें, हमने कौन कौन सा आर्ट क्राफ्ट किया था जो पिछली हमने सारी साउंड्स पढ़ी थी। इसमें देखते ही आपको याद आ जाएगा और आपने फिर जल्दी से बता देना है ये क्या है। तो सबसे पहले स्क्रीन पे कौन सी आर्ट एक्टिविटी आ रही है? एप्पल की, एप्पल, शाबाश। The next is banana. Very good. Then there is clown. Clown. Good. And then we have ducks, जिनके हमने वो puppets बनाए थे. Good. And then in the end we also painted some eggshells. याद आ गया आपको? अगर टीचर ने क्लासरूम में आपका मटेरियल लगाया हुआ है तो आप उस पर पॉइंट करके अपनी चीज़ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब है आर्ट की एक्टिविटीज़ तो आपको याद है, तो जल्दी से मेरे साथ कुछ उन पेजेस को रिवाइज कर ले जो हमने सीखे थे। हमने ए की साउंड के लिए ए का लेटर लर्न किया था, उसकी साउंड, वोकैबुलरी और राइटिंग। आर वी डन विद दीज 2 पेजेस? गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड जस्ट रिपीट। दिस इज द कैपिटल लेटर A and this is its sound A. शाबाश। अभी आप मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपको पूछ रही हूं। Then B, B. Remember these 2 pages done? ये टीचर्स, अगर किसी बच्चे का अभी भी कोई पेज रहता है इनकम्प्लीट तो वीडियो लेक्चर आपके पास मौजूद है उस लेसन का, उनको आप दे सकती हैं कि वो उसको घर पे देख लें और उस टास्क को कंप्लीट कर लें। सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज B, B. वेरी गुड। इसके बाद हमने किया था सी, कार, कैट में कलर भी किया था, उसके बारे में बात भी की थी और राइटिंग भी की थी। गुड जॉब। तो दिस इज द लेटर सी एंड इट्स साउंड इज ख। वेरी गुड। द लास्ट साउंड फॉर दिस set is D, D.
हमने स्टडी किया, डक को, डॉग को, राइटिंग की। तो अब बारी आती है, एक दफा रिकॉल करें, दिस इज द कैपिटल डी एंड दिस इज इट्स साउंड ड। गुड। रिकग्निशन के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमने कौन सी और साउंड सीखी थी। हमने सीखी थी एलिफेंट की साउंड, एलिफेंट, और फिर हमने ए की लिखाई भी सीखी थी। तो फिर ये है कैपिटल लेटर ई और ये उसकी साउंड ए। वेरी गुड। ये टीचर्स बुक की एक्टिविटी करवाने से पहले बच्चों से कहें कि वो लाइब्रेरी जाके इन वो फ्लैश कार्ड्स को अगर वो ले आए या ऑब्जेक्ट्स को ले आए और आपसे उनकी इनिशियल साउंड्स को डिस्कस कर लें। इस तमाम एक्टिविटी के बाद जब आप असेसमेंट लेंगे तो देयर आर मोर चांसेस कि तमाम बच्चे उनको सही तरीके से परफॉर्म कर सकें। लेकिन ये आपने सारी प्रैक्टिस करने के बाद असेसमेंट लेनी है सो दैट यू कैन प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक। प्लीज पॉज द वीडियो। जी, वीडियो पॉज करके जब आप वापस आए प्यारे बच्चों और टीचर्स ने देख लिया कि आपने सही वोकैबुलरी के फ्लैश कार्ड्स पिक किए हैं, तो अब बारी आती है आपकी उस टास्क को करने की जो आपने खामोशी से करना है। टीचर आपको ये किताब का सफ़ा खोलने को कहेंगी और आपने इसमें कैपिटल लेटर को देखना है कि वो किस पिक्चर के साथ मैच करता है और फिर उस तीसरे कॉलम में आपने ढूंढना है कि इसकी साउंड कौन सी है देखने में, जब हम उसको बोलते इसकी आवाज़ क्या है। तो अभी आप प्यारे बच्चों ये काम करेंगे बिल्कुल खामोशी से। ये आपका आज का टास्क है जो कि इस लेसन के बाद टीचर आपसे करवाएंगी। Nobody will talk, nobody will speak, you will only focus on your sounds and the vocabulary. टीचर्स इस किताब में इस असेसमेंट से पहले कुछ पोएम और कुछ और लिसनिंग स्पीकिंग की भी एक्टिविटीज़ हैं, मगर अभी उनको हम इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं करें बिकॉज अभी इस स्टेज पे इनको साउंड्स और उनकी रिकग्निशन की ज़रूरत है। बाकी जब आप उनको पोएम सिंग करते हैं, कोई स्टोरी सुनाते हैं और एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हैं तो वो एक्चुअली साउंड की ही रीइंफोर्समेंट हो रही होती है और वोकैबुलरी में उनके इजाफा हो रहा होता है। तो अभी टीचर्स आपने वंस दीज चिल्ड्रन आर डन, आपने बच्चों से कुछ फ्लैश कार्ड्स बनवाने हैं या अगर आपने जो बनवाए थे फ्लैश कार्ड्स वो आपने लेटर्स के अपनी क्लासरूम में किसी सॉफ्ट बोर्ड पे डिस्प्ले करने हैं। और जब हम अगले सेट्स अल्फ़ाबेट्स के सेट की तरफ जाएंगे तो फिर आप वो उनको ऐड करेंगे। सो प्लीज़ कभी भी तमाम अल्फ़ाबेट्स क्लासरूम में डे 1 से डिस्प्ले मत करें। जो अल्फ़ाबेट जिस वीक में सीखते जाएं बच्चे उसको वहाँ पे ऐड करें ताकि उनकी जो लर्निंग है वो बेहतर हो सके और डेवलप हो सके, उन्हें पता हो कि हम जो लर्न कर रहे हैं वो इस बोर्ड पे आ रहा है। ठीक है जी, वेरी गुड। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट हियर। देयर आर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट्स अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये टीचर्स उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, बच्चों को घर पे असेसमेंट के लिए दे दें। Every day when we give you a worksheet for the in the description box, उसका मकसद ये होता है कि जो टास्क आपने स्कूल में करवाया उसका थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट घर पे भी हो जाए, क्योंकि बच्चों की मेमोरी का ड्यूरेशन बहुत थोड़ा होता है और जितना ज़्यादा आप उनके साथ किसी कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करते हैं वो उतना ही बेहतर समझ सकते हैं। कोशिश करें कि तमाम बच्चे जब ये एक्टिविटी मुकम्मल कर लें तो आप उनके साथ उनके रिजल्ट्स भी शेयर करें, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर बट टेल देम हाउ मेनी आउट ऑफ 5 यू गॉट राइट and which one is weak, we can need to practice on that furthermore, और लेक्चर आप उनको दोबारा से दिखा सकते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।